बताइएगा जरा किस किस को लगता है कि मैडम को बेस्ट मदर का खिताब दे देना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे को उन्होंने आज की डेट में इतना ट्रेंड कर लिया है कि वो आज की डेट में अपने हेयर स्टाइल जो खुद डिसाइड करता है। क्या आप में से भी किसी का बच्चा 2 साल के अंदर हेयर स्टाइल डिसाइड करता है कि हेयर कट कैसा होना चाहिए? तो मैडम ले गई है हेयर कट कराने के लिए और उसके बाद में मोबाइल में पिक्चर पे पिक्चर शिफ्ट कर रही हैं और सेलेक्ट करा रही है कि कौन सा हेयर स्टाइल उसको पसंद है। वाह! आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कान पर एक मार के बैठा दिया जाता था, चुपचाप ये जो बाल है ना ऐसे ही कटवा लो और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैडम इज सो एडवांस, बेटा इज सो एडवांस। आप जल्दी ही देखिएगा, इसको कार्ड स्वाइप करना सिखाएंगे और उसके बाद में ये अपने काम की पेमेंट भी खुद किया करेगा। कहाँ आप सबके बच्चे इतने लेट चल रहे हैं? देखो मैडम कितनी फॉरवर्ड है, कितनी आगे निकल चुकी हैं आज की डेट में। आप सोच भी नहीं सकते मैडम अपने बच्चे से क्या क्या काम कराती हैं या कराएंगी। वो बात दूसरी है कि जो कलर वाला गेम ये खिलाना चाहती थी वो बच्चे ने ना तो इंटरेस्ट लिया और ना ही उसने पूरा किया। चलिए उस पर भी बात करेंगे जब उसके बारे में आएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। हम लोगों की डेली लाइफ में कई सारे ऐसे टैबू मोमेंट होते हैं जिनके ऊपर ना हम बात करते हैं ना दिखाना चाहते हैं। और मैडम है कि छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े सैलून में गई हैं हेयर कट कराने के लिए बच्चे का। और वो जो प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है उसका एक टैबू मोमेंट देखिए, मैं अभी लगा रहा हूँ यहाँ स्क्रीनशॉट। क्या ऐसा सीन डालने की जरूरत थी? इसे कट भी किया जा सकता था। इसी तरह से डब्बा को कोई परवाह नहीं रहती कि वो क्या मोमेंट दिखा रही है और दिखाना भी चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। रिसेंटली उसने भी 2 बार ऐसा किया, एक बार फनी को वॉशरूम में दिखाकर, दूसरी बार ज़ारा कमबैक दिखाकर। सो कॉल ये अगर एडिटिंग में इतना सारा टाइम लगाते हैं तो फिर इस तरह के मोमेंट क्यों छोड़ देते हैं? चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैडम ये क्या हुआ? रिहर्सल तो हो गई, अब जब फाइनल शॉट देने का टाइम आया तो बेटे ने मना कैसे कर दिया? क्या आपने ठीक से समझा नहीं था? ना 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 ना, वो पिक्चर नहीं थी इसका मतलब। जो आपने जो ना सेलेक्ट करके ये बताया कि नहीं बच्चे ने ये सेलेक्ट करी है, उसने कोई और पिक्चर सेलेक्ट करी होगी। मैडम ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा गलत नहीं कर सकता कि कौन सा हेयर स्टाइल उसको चाहिए। वो आपने इतना ज़्यादा आपने उसको सिखाया है तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उसने जो दूसरे बच्चे की फ़ोटो क्लिक की थी और आपने दूसरे बच्चे का हेयर कट कर सेलेक्ट कर लिया। अब जब उसने सेलेक्ट कर लिया था तो फिर बाद में रोने का, क्रैंकी होने का मतलब क्या था? मतलब क्या था मैं बताता हूँ। मैडम जरा हवाओं में कुछ ज़्यादा ऊपर थी और उन्हें पता भी नहीं था वो कितने फिट की ऊंचाई पर हैं, और इसलिए बेटे ने जरा से एक बात में धड़ाम से लाके नीचे गिरा दिया। सुपर मॉम बनने चली थी, लेकिन क्या है कि एक जनरल मॉम भी नहीं बन सकी। जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो हमेशा हेयर कट के टाइम पे प्रॉब्लम करते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। और फिर उसके बाद में ये ड्रामा करना कि देखो हम इसको फोटो दिखा रहे हैं और ये खुद सेलेक्ट करेगा कौन सा हेयर कट इसको चाहिए। क्या सचमुच में अभी तक आप उसके लाइकिंग और डिसलाइकिंग को नहीं समझ सके हैं? तो फिर हेयर कट सेलेक्ट करने का तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि मैडम आप मदर बनते हो कि, लेकिन आपकी सारी बातें वो नहीं समझता जितनी वो अपनी नैनी की समझता है। और फादर को तो बिल्कुल ही भाव नहीं देता, जनाब को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तो इसके ऊपर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उड़ना कि आज की डेट में हमने बच्चे को इतना ट्रेंड कर दिया है, प्रशिक्षित कर दिया है कि हेयर कट वो अपना खुद सेलेक्ट करेगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ ना, सुपर मॉम फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि बिना हेयर कट कराए ले आई। अरे बच्चे इतने एज के, बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहा सभी बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं जब वो हेयर कट कराने जाते हैं, लेकिन उनके मदर फादर क्या बिना बाल कटवाए आ जाते हैं उनके? अरे बच्चे तो दवाई पीने में भी थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, तो क्या उनको दवाइयाँ नहीं पिलाई जाती हैं? नहीं, यहाँ मदर से भी ज़्यादा जो बड़ा वाला प्यार होता है ना, ये वो प्यार है। अगर बच्चा रोएगा तो वो सारे काम वो नहीं करा पाएंगी। और कैसे करा पाएंगी? उनका खुद भी दिल रोने लगेगा। कुछ बच्चों को थोड़ा सा बहला कर, पुचकार कर उसको बाल कटवाए जाते हैं, तो कुछ बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के बाल कटवाए जाते हैं। मैडम क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि अभी उसके हेयर कट का टाइम ही नहीं है, उसके ऑलरेडी इतने हल्के बाल हैं कि उसका सर दिखाई देता है उन बालों के बीच में से। तो नॉर्मली ऐसे टाइम पर तो उसको शेव कराने के लिए बोलते हैं कि भाई 1 या 2 बार शेव करा दीजिए, तो उसके बाद में बेटर बाल आएंगे। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता कि शेव कराने से बाल बहुत ज़्यादा घने आ जाते हैं। ये होता है कि अगर शेव करा देते हैं तो बालों की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी जो है इंक्रीज होती है उससे। एंड एग्जैक्टली आई डोंट नो, मतलब इन सब चीज़ों का इतना इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता है, साइंटिफिकली नहीं पड़ता। कुछ बच्चों के बाल जो ना ग्रो करने में टाइम होता है, यानी वो उनका 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा लग जाता है। तो शायद ऐसे में लोगों को लगता होगा कि शेव कराने के बाद में पहले से बेटर बाल आए, क्योंकि शेव कराने के बाद में फुल जो सर के ऊपर बाल आते हैं उसमें 1 महीना तो लग ही जाता है, और 1 महीने में नेचुरली कुछ नए रूट्स निकल आते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हैवी हो गए हैं।
ये पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था, लेकिन इसलिए किया कि बहुत सारी मिथ्स हैं, तो एटलीस्ट वो मिथ्स जो है क्लियर होनी चाहिए। और यही नहीं, जो उसके बाद में जनाब से बात कराएगी, पापा से बात करेगा तो शायद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ना 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 ना, लगता है मैडम को अपनी बेइज्जती का एहसास हो गया है, इसलिए फैला हुआ रायता समेटने के लिए आ गई। मैडम बोल रही हैं कि वो गया था, वो जो एग्री में था, उसने मेरे को एक दिन पहले ऐसे ऐसे करके बताया, मतलब सर पे हाथ लगा के बताया कि मुझे हेयर कट चाहिए। वाह मैडम, आप तो छक्के पे छक्का मार रही है। मतलब उसने एक दिन पहले बताया कि मुझे हेयर कट चाहिए, और आप हेयर कट के लिए प्लान करके उसको लेकर गए, और उसके बाद में मामला फ्लॉप हो गया। वहां पर भी वो उसको देख के खुश था, लेकिन वो जो ट्रिमर ऑन हुआ और वो उसको देखकर इतना जोर से रोया है, मैडम समझ लेती ना उसको, जो ना अपने बाप दादा जैसे वो आज तक हेयर कट कराते आए थे, वो वाला हेयर कट कराना था। यानी कैंची वगैरह उस तरह इन सब से कराना था। आपने कहाँ मतलब ये मशीन वशीन चूज कर ली। अब बताइए, वो घर से तो डिसाइड करके गया था, उसने एक दिन पहले आपको बताया, और उसके बाद में उसने हेयर कट भी सिलेक्ट कर लिया। इतनी सारी चीजें कैसे फेल हो सकती हैं मैडम आपकी। तो अगली बार जाके ना उनको ये भी सिलेक्ट कराना बेटे से कि वो किस टाइप से, यानी किस टूल से जो करवाना चाहता है। वो वो ट्रिमर से करवाएगा, ये कन्वेंशनल टूल जो पहले चलते थे उनसे करवाएगा। एक बार तो आप भी कर चुकी हैं ना मैडम मुझसे। और फिर उसके बाद में सारे प्रयास जब फेल हो गए, तो हम इसको वापस ऐसे ही ले आए। कि जल्दी से मैं छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ कि एक हाई क्लास फैमिली में बच्चे का ना हेयर कट होना था, और हेयर कट कराने के लिए वो उसको लेकर गए। हेयर कट कराने के लिए उसके फादर लेकर गए, और उसके बाद में जब उसने बच्चे ने थोड़ा सा कोशिश करी, मतलब बाल कटवाए थोड़े से, उसको पकड़ कर कैसे भी कराने हो गया, लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया, तो आप मानेंगे नहीं, आधा सर पे उसके बाल कटे थे। और उसके बाद में वो ऐसे ही उसको घर उठा कर ले आए कि नहीं, हम बच्चे को इतना ज़्यादा रोना हुआ देख नहीं सकते। ओवर रिएक्ट करने का ये अंजाम होता है। अब आप ही बताइए कि इस तरीके से आधे कटे हुए हेयर को कैसे कोई अपने घर में रख सकता है। तो इसलिए उसको फिर हेयर कटर को घर पर बुलाया गया, वहां पर बच्चे के सोने का इंतजार किया गया कि जब वो सो जाएगा तब उसके एक करवट से जो है वो बाल धीरे धीरे काटे जाएंगे, और उसको बिल्कुल आवाज नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कुछ नहीं पता लगना चाहिए उसको। जब आप नॉर्मल चीजों को बहुत हाई फाई बना लेते हैं तो फिर यही होता है जैसा मैं बता रहा हूँ। और आखिरकार मैडम को असफल होके, फ्लॉप होके वापस आना पड़ा। फिर ये समझ में नहीं आया, ये सारी चीजें या एज ए कंटेंट बना के ये दिखा रही हैं कि देखो हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हो गया। क्या आप पहली मदर हैं जो कि हेयर कट कराने लेकर गई हैं? क्या ये बच्चा पहला बच्चा है जो हेयर कट करवा रहा है? इतनी छोटी छोटी कॉमन एक्टिविटीज को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। ऐसे ही इसी व्लॉग में मैडम ने राजमा बनाकर दिखाया। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि 95% घरों में राजमा बनता है, और ऐसे ही बनता है जैसे कि मैडम ने बनाकर दिखाया। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो राजमा की जो रेसिपी है वो कोई चेंज हो गई हो। फिर इन्होंने तो लास्ट तक उसको बनाकर गार्निश करके या समथिंग ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया कि हाँ हम ये दिखा रहे हैं। क्या है मैडम के पास, जब कुछ है नहीं करने के लिए तो वो खामखा कंटेंट खींच रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई प्रमोशन आए हुए हैं। अब वो प्रमोशन जो टाइम से होने जरूरी हैं, जनाब ने वही सेम प्रमोशन किया, मैडम ने भी सब सेम प्रमोशन किया। और मजेदार बात यह है, मैडम ने कहा ये इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। वाह! ये लोग जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद में भी इनको इस तरह से झूठीस वगैरह में जाना पड़ता है। असल में ये प्रोडक्ट जो कैसे हैं कैसे नहीं है वो तो अलग की बात है, लेकिन जब भी इनको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है या अपने आप को दिखाना होता है, तो ये क्या करते हैं, कम से कम 1000 वॉट्स की एलईडी लाइट्स के सामने खड़े होते हैं। और उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा उस लाइट के अलावा, साथ साथ इनका फिल्टर्स जो वो काम करते हैं। उसके बाद में ये एडवर्टीजमेंट करते हैं इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है, फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं, भोले भाले लोगों को गलत तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। अब फेस वॉश करना इतनी कॉमन एक्टिविटी है जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और हम लेकर आए हैं दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट। देखा जाए तो जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ये यूज करते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जितने सारे मतलब हर तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेरम यूज कर रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हैं, इवन देन वो जो ड्रिंक करने के लिए भी एक दिखाती है मैडम। इन सब के बाद में भी अगर इनकी स्किन ग्लो नहीं करती, इनके स्किन में प्रॉब्लम होते हैं, इनके डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा लाइनें दिखाई देती हैं, अगर आप देखेंगे इनके अलावा, यानी जब ये अपने घर पे नहीं होते हैं, और तब ऐसे हमने कई बार स्क्रीनशॉट डाले हैं कि जब इनके फेस के रियल वैल्यू दिखाई दे रही है। और क्या कर रही है सुपर मॉम अपने बच्चे के लिए, वो कलर सिलेक्शन के लिए एक गेम दिखा रही हैं कि हमने एक गेम जो है ईजाद किया है, इन्होंने इन्वेंट किया होगा मैडम ने,
कि मतलब जो 2 ग्लव्स ले लिए हैं, उसमें कलर सेपरेशन के लिए अलग अलग टाइप के सारे सारे एक साथ भर दिए हैं और हर एक फिंगर में उसको अलग अलग कलर के डालने हैं। अब देखिए मैडम ने इतनी सारी मेहनत करी, चार्ट मंगवाया, उसके ऊपर वो लगाया, उसके बाद में उसमें पॉम पॉम भरे, लेकिन बच्चे के साथ में खेल के क्या दिखाया? आपको लगा कि बच्चे ने वो गेम पूरा किया या कुछ भी 1% भी बच्चे ने उसको पूरा करने की कोशिश करी हो? मैडम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो कि बच्चे के लिए करना भी मुश्किल हो और लोगों को जो देख रहे हैं अगर उनको इंस्पायर होना है आपसे कि भी किस तरीके से बच्चे को ये सब सिखाया जाए, तो वो भी एकदम गलत मेथड दिखाते हो। सबसे पहले तो ये मैडम के दिमाग की उपज नहीं है। मैडम आज की डेट में बच्चे की थेरेपी करा रही हैं। अब वो जो थेरेपी कराई जा रही है उसमें जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं, चाहे एनिमल्स वॉइस निकालना सिखाया जा रहा हो या उसको हाँ या ना कहना सिखाया जा रहा हो, थम्स अप करना सिखाया जा रहा हो, ये सारी एक्टिविटी जो उसको कराई जा रही हैं वो ये अपने व्लॉग में दिखाकर वैलिडेट करती हैं कि देखो बच्चा मेरा तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। सिमिलरली ये कलर वाली एक्टिविटी भी उसको कराई गई है। उसके बाद में ये मैडम यहाँ पर दिखाकर ये अपने आप को क्रेडिट देना चाहती हैं कि आई एम द सुपर मदर, और देखो मैं किस तरह से इसकी परवरिश कर रही हूँ, किस तरह से इसको नर्चर कर रही हूँ। लेकिन साफ दिखाई देता है कि मैडम की एफर्ट उसमें कितनी है और बच्चे की एफर्ट कितनी है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ जो ये मैंने पहले कही थी कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हो इन सब चीज़ों को। देखिए आप एक बार गूगल पर या फिर यूट्यूब पर डालकर देखिए कलर रिकॉग्निशन गेम्स फॉर चाइल्ड, या फिर डालिए कि 2 इयर्स चाइल्ड या 18 मंथ्स चाइल्ड, जो भी आपको बेटर लगे वो डालकर देखिए, आपको इतने सारे गेम आ जाएंगे। और मार्केट में भी इतने सारे निकल के आ रहे हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि कलर के बहुत सारे क्यूब या अलग अलग टाइप के पार्ट्स बने रहते हैं और उसके बाद में उनका जो कलर है वो जहाँ उसको प्लेस करना है वहाँ पे भी वही कलर लगा हुआ होता है। तो आपको क्या होता है उसको सेलेक्ट करके कि भाई देखो ये वाला कलर कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, वहाँ पे रखना है। सिमिलरली रिंग्स वाले गेम आते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के रिंग्स होते हैं। उन रिंग्स को आपको टावर में डालना होता है, सिमिलर कलर के टावर में डालना होता है। तो इस तरह से बच्चा जो कलर रिकॉग्निशन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखता है और इसमें कुछ करना भी नहीं होता। और ये सारे गेम कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, एटलीस्ट जो मैडम है, मैडम के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें आसानी से सिखाई जा सकती हैं, आसानी से करी जा सकती हैं, मैडम उन सबको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं कि जैसे उनकी बहुत ज़्यादा इसमें इनोवेशन लग रही है, बहुत ज़्यादा माइंड लगाया है मैडम ने और तब जाके ये गेम निकल कर आए हैं। बट वाई टू शो वैलिडेशन? क्या जरूरत है मैडम को वैलिडेशन करने की? एक एक चीज को वैलिडेट करा रही है, मेरा बच्चा अब ये करता है, मेरा बच्चा अब ये करता है, मेरा बच्चा अब ये करता है। कहीं शक है क्या मैडम? दिस इज द फैक्ट। मैडम को कहीं ना कहीं जो शक है, या ये कहिए कि जो लोग कमेंट करके इस तरह की बातें बोलते हैं बच्चे के लिए, इसीलिए मैडम जो है इस वैलिडेशन प्रोसेस में जा रही हैं और हर बार उसको वैलिडेट करके दिखाती हैं, देखिए अब ये कर रहा है, देखो अब ये कर रहा है। तो यही वजह है कि मैडम की जो फैमिली है, बाकी फैमिली है, उसका बच्चे के प्रति जो रवैया है वो उतना अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए उसको ले 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 लो 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 और कुछ भी ऐसा बोलते हैं, जबकि आप देखते होंगे कहीं पे भी वो अफेक्शन दिखाई नहीं देता जो कि नैनी के साथ दिखाई देता है, क्योंकि उसका ट्रू अफेक्शन है, इनका नहीं है, इनका सबका फेक है। उसका रीज़न ये मैडम और ये बच्चा खुद है, क्योंकि मैडम ने खुद ही इसको इस तरीके से प्रमोट किया है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है और उसको दूर रखना है, कहीं से भी कोई चीज़ हाईलाइट ना हो जाए। पूरा व्लॉग देखने के बाद में यही लगता है कि मैडम ने इसमें दिखाया क्या है, एफर्ट क्या की है, अननेसेसरी पूरा का पूरा व्लॉग पूरा का पूरा बिल्कुल बोरिंग हो गया है। बनाया वैसे 15 मिनट का ही है, उस 15 मिनट में भी 3 से 4 मिनट इनको एक प्रमोट करने के लिए एक जो प्रोडक्ट मिला था उसको दिखा दिया, और उसके बाद में वो राजमा दिखा दिया। अननेसेसरी अननेसेसरी, मतलब राजमा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही वो रेसिपी कुछ ऐसी यूनिक बताई मैडम ने कि मैं आज जो थोड़ा सा अलग बता रही हूँ, ना ही ये बताया कि मैंने ये रेसिपी कहीं देखी थी। मतलब सब कॉमन चीज़ें हैं जिनको अपने ब्लॉग में खींच कर इन्होंने 15 मिनट का किया और एक ब्लॉग अपलोड कर दिया। अरे मैडम, जैसे जनाब कह देते हैं ना, कुछ था नहीं दिखाने को तो मैंने बनाया नहीं, कम से कम सच तो बोलते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यही थी कि जो प्रोडक्ट आया है उसको प्रमोशन करना था, टाइमली प्रमोशन करना था, तो इसलिए ये करना ही पड़ेगा। अब अगला व्लॉग जो जनाब का आएगा, जनाब अपने बताएंगे कि क्या तीर मार कर आए हैं, चंडीगढ़ गए हैं तो क्या किसी प्रमोशन प्रोग्राम में गए हैं, या फिर वहाँ पर भी कोई गाना वाना शूट हुआ है, कुछ तो है जो ये हेयर कट वगैरह करा कर और शेव को भी थोड़ा सा कम करके गए हैं।
लेकिन भाई आपको अभी नहीं बताएंगे, वो जब ही बताएंगे जब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो शेयर करने वाली अपने लोगों से होती है, और अपने लोगों से सिर्फ और सिर्फ दुआ करने के लिए कहा जाता है, उनको ये सब चीजें नहीं बताई जाती। दोनों व्लॉगर इसी तरीके से यूज करते हैं, डब्बा कोई न्यूज नहीं देती, उसने एक बार भी ये न्यूज नहीं दी थी जब ये वहां से आ गए थे कश्मीर से, कि ये लोग कश्मीर में आ गए हैं। दिखा जरूर दिया, लेकिन जो है बताया नहीं कुछ भी, ना ही उसने कभी कोई स्टोरी लगाई थी इस सब के ऊपर। अगर स्टोरी की बात है तो अब उसके भाई के भी तो नंबर आए हैं 74%, लेकिन उसके बाद में भी उसके लिए कुछ नहीं है, ना ही उसके लिए कोई स्टोरी है, ना ही कोई गिफ्ट डिसाइड हुआ है, और ना ही होने वाला है। अब जब दोनों बच्चे बढ़ चुके हैं तो फिर अपने अपने हिस्से का करेंगे, दूसरे के हिस्से का क्यों करेंगे, वो बात दूसरी है। आज की डेट में पिज़्ज़ा भी जो सेकेंडरी उस पर चली गई है, क्योंकि अब खाला जो आ गई है, अब जो ज़ारा जो आ गई है, तो वो जो है इनके गेस्ट हैं, वो इनकी खाला हैं, और वो खाला की लड़की है, यानी कि वो बहन है। और ये वाली खाला और खाला की लड़की ये स्लेव है, ये इनके सर्वेंट्स हैं, इन्हें सिर्फ काम करना है, इन्हें घूमने फिरने अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अब जब वो आ गई हैं तो अपने साथ में किसको लेकर जाएगी, उन्हीं को लेकर जाएगी। यही ड्रामा इनके बीच में चलता रहता है। कोई भी रिलेशन इनके कंटेंट के थ्रू इंपॉर्टेंट होता है और उसी से बाहर भी हो जाता है। चलिए, इस व्लॉग में और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मैडम के ओवर ड्रामा को आप क्या कहेंगे, आपका क्या इस बारे में विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।